हवा को तोल कर दिखाओ नहीं तो फांसी की सजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जहां इतिहास और जादू की लकीरें मिट जाती है। आज की कहानी मुगल सल्तनत के उस काले अध्याय की है जिसे शाही दस्तावेजों से मिटा दिया गया। ये कहानी है बादशाह अकबर के अहंकार और बीरबल की एक ऐसी परीक्षा की जिसमें दाव पर वजीरी नहीं बल्कि गर्दन थी। अगर आप रोमांच, रहस्य और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये दास्तान आपकी नींद उड़ाने वाली है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि बीरबल का ये सफर आपको जिंदगी और मौत के बीच झूलाने वाला है। फतेहपुर सीकरी की वो दोपहर कयामत से कम नहीं थी। आसमान से आग बरस रही थी। जेठ की दोपहरी में सूरज ठीक सर के ऊपर था, मानो उसने कसम खा ली हो कि आज मुगल सल्तनत के गुरूर को पिघलाकर ही दम लेगा। लाल पत्थरों से बना शाही किला भट्टी की तरह तप रहा था। दीवान खास की मोटी दीवारें, जिनमें ठंडक रोकने के लिए गुलाब जल की नहरें बनाई गई थी, आज वे भी नाकाम साबित हो रही थी। हवा का नामो निशान नहीं था। पेड़ों के पत्ते ऐसे स्थिर थे जैसे किसी चित्रकार ने कैनवस पर पेंट कर दिए हों। परिंदे भी उड़ान भरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और महलों के झरोखों में दुबक कर हाँफ रहे थे। बादशाह अकबर अपने मखमली तख्त पर बेचैन थे। माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, लेकिन ये चमक बादशाह के चेहरे के तेज की नहीं बल्कि उनकी झुंझलाहट की थी। उनके दोनों तरफ खड़े हटे कटे हबशी गुलाम बड़े बड़े मोरपंख के पंखे झल रहे थे। पंखों की सरसर आवाज उस खामोश दरबार में गूंज रही थी, लेकिन उन पंखों से हवा तो हिल रही थी, पर ठंडक नदारद थी। वो हवा भी लू के थपेड़ों जैसी लग रही थी। अकबर ने अचानक गुस्से में अपनी मखमली गद्दी पर हाथ मारा। बस करो। उनकी आवाज में एक ऐसी कड़क थी कि गुलामों के हाथ हवा में ही जम गए। पंखे रुक गए। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी सुई गिरने जैसी खामोशी छा गई। नवरत्न, जो अपनी अपनी मसंद पर बैठे पसीना पोंछ रहे थे, सीधे होकर बैठ गए। तानसेन ने अपना तान पूरा कसकर पकड़ लिया। मानसिंह की तलवार की म्यान से हल्की खनखनाहट हुई। सबकी नजरें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पर थी। बादशाह तख्त से उठे। उनका शाही जामा पसीने से चिपका हुआ था। वो लड़खड़ाते कदमों से उस बड़ी मेहराबदार खिड़की की तरफ बढ़े जहां से अक्सर यमुना पार की ठंडी बयार आती थी, लेकिन आज वहां से सिर्फ गर्म हवा के थपेड़े आ रहे थे जो चेहरे को जला रहे थे। अकबर ने बाहर देखा। दूर तक फैला सूखा मैदान और आसमान में उड़ती धूल। क्या हम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं हैं? अकबर ने खिड़की के बाहर देखते हुए खुद से सवाल किया, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि पूरा दरबार सुन सके। वो पलटे। उनकी आंखों में एक अजीब सा उन्माद था। गर्मी का असर और सत्ता का नशा दोनों मिलकर उनके दिमाग पर चढ़ गए थे। बोलते क्यों नहीं? अकबर ने चिल्लाकर कहा, क्या कुदरत पर हमारा कोई जोर नहीं? हम चाहें तो नदियों का रुख मोड़ दें, हम चाहें तो पहाड़ों को झुकने पर मजबूर कर दें, तो ये मामूली हवा हमारी नाफरमानी कैसे कर सकती है? इसे किसने हुक्म दिया है रुकने का? मुल्ला दो प्याजा ने मौके की नजाकत को भांपते हुए चापलूसी की कोशिश की। जहां पनाह, सूरज की क्या मजाल जो आपके तेज का सामना कर सके, इसलिए शायद वो खुद को साबित करने के लिए इतना तप रहा है। अकबर ने मुल्ला की तरफ एक तीखी नजर डाली। खामोश। मुझे लफ्जों की बाजीगरी नहीं चाहिए, मुझे हवा चाहिए। असली हवा, कुदरती ठंडक। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। चेहरे पर वही चिरपरिचित सौम्य मुस्कान थी। बीरबल की ये शांति अकबर को और चुभ गई। जब बादशाह परेशान हो तो वजीर शांत कैसे रह सकता है? अकबर तेज कदमों से बीरबल के पास आए और उनके सामने खड़े हो गए। बीरबल, अकबर गुर्राए, तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। जहां पनाह,
गर्मी जिस्म को लगती है, मन को नहीं। और मौसम तो कुदरत का खेल है, इस पर किसी इंसान का जोर नहीं, चाहे वो रंग हो या राजा। ये बात अकबर के अहंकार पर सीधी चोट थी। राजा और रंग को एक तराजू में तोलना? अकबर की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने बीरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरा खजाना, मेरी फौज, मेरी ताकत सब बेकार है? मैं एक मुट्ठी हवा का भी मालिक नहीं हूं। बीरबल ने नरमी से समझाया, हुजूर, आप इंसानों के मालिक हैं, तत्वों के नहीं। हवा, पानी, आग, ये खुदा की नेमतें हैं। ये खरीदी नहीं जा सकती, ये जीती नहीं जा सकती। गलत। अकबर ने पूरे दरबार को चौंकाते हुए चीख कर कहा, हर चीज की एक कीमत होती है बीरबल, हर चीज का एक वजन होता है। और आज मैं जलालुद्दीन अकबर कुदरत के इस नियम को बदल कर रहूंगा। अकबर वापस अपने तख्त पर गए और एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने नवरत्नों के पैरों तले जमीन खिसका दी। बीरबल, मुझे तुम्हारी अक्लमंदी पर बहुत नाज है ना? तो आज उसे साबित करो। मुझे हवा चाहिए, और कोई पंखे की हवा नहीं। मुझे 1 घंटे की कुदरती हवा खरीदनी है। जाओ, मेरे लिए 1 घंटे की हवा तौल कर लाओ। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि लोगों की सांसों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। हवा को तौलना, यह कैसा पागलपन है? बीरबल ने कोशिश की। महाराज, हवा अदृश्य है, उसका वजन कैसे? मुझे बहाने नहीं चाहिए। अकबर ने अपनी बात काटी। अगर मेरा खजाना दुनिया में सबसे अमीर है, तो वो हवा भी खरीद सकता है। मुझे जानना है कि 1 घंटे की हवा का दाम क्या है, उसका वजन क्या है। जाओ बीरबल, पता लगाओ। और अगर, अकबर की आवाज अब धीमी और खतरनाक हो गई थी, और अगर तुम हवा को तौल कर नहीं ला पाए या उसका सही दाम नहीं बता पाए, तो ये मान लेना कि तुमने बादशाह का वक्त बर्बाद किया है, और बादशाह का वक्त बर्बाद करने की सजा सिर्फ मौत है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास। चौथे दिन की सुबह या तो हवा का वजन मेरे कदमों में होगा, या तुम्हारी लाश सूली पर लटकी होगी। ये चुनौती नहीं, मौत का वारंट था। बीरबल जानते थे कि इस बार बादशाह किसी पहेली के मूड में नहीं है। ये अहंकार की लड़ाई थी। दोस्तों, अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस नामुमकिन शर्त को सुनकर क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करें। अब आगे। बीरबल दरबार से बाहर निकले तो धूप और भी ज्यादा चुभने लगी, लेकिन इस बार पसीना गर्मी से नहीं, बल्कि मौत के खौफ से आ रहा था। हवा को तौलना, हवा का दाम लगाना, यह विज्ञान के खिलाफ था, यह कुदरत के खिलाफ था। बीरबल अपने घर नहीं गए। वो जानते थे कि घर की चारदीवारी में उन्हें सिवाय चिंता के और कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना घोड़ा बादल दौड़ाया और आगरा शहर से दूर निकल गए। वो यमुना किनारे पहुंचे। नदी का पानी भी गर्म था। बीरबल एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठ गए। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या कोई ऐसा तरीका है? क्या कोई विज्ञान? कोई जादू? तभी उन्हें पीछे से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। जो चीज मुट्ठी में नहीं आती, उसे तराजू में कैसे रखोगे बीरबल? बीरबल चौंक कर मुड़े। वहां एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। शरीर पर सिर्फ एक लंगोट, जटाएं जमीन को छू रही थी, और आंखें ऐसी थी मानो उनमें ब्रह्मांड का सारा अंधेरा समाया हो। वो फकीर वहां कब आया, बीरबल को पता ही नहीं चला। बीरबल ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, आप मेरा नाम जानते हैं? फकीर हंसा। उसकी हंसी सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। नाम, ओहदा और तेरी मौत की तारीख सब जानता हूं। बादशाह ने हवा मांगी है ना, और बदले में तेरी सांसें गिरवी रख ली है। बीरबल फकीर के चरणों में गिर पड़े। बाबा, कोई रास्ता दिखाइए। ये सिर्फ मेरी जान का सवाल नहीं है, ये एक संग की जिद का सवाल है। अगर आज बादशाह को नहीं रोका गया, तो कल वो सूरज को खरीदने की जिद करेंगे। फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला। काफी देर तक टटोलने के बाद
उसने दो चीजें बाहर निकाली। एक बिल्कुल काला, कोयले जैसा पत्थर जो अजीब तरीके से चमक रहा था, और दूसरा एक पुराना भोजपत्र जिस पर लाल स्याही से कुछ नक्शे बने थे। सुन बीरबल, फकीर की आवाज भारी हो गई। हवा इस दुनिया के बाजार में नहीं बिकती। उसे खरीदने के लिए तुझे वहां जाना होगा जहां सांसों का हिसाब रखा जाता है। कहा बाबा, पाताल लोक और धरती के बीच बादलों के ऊपर तैरता हवागर। वहां एक पुरानी हवेली है, सांसों की तिजोरी। वहां तुझे हवा का सौदागर मिलेगा। लेकिन याद रख। फकीर ने वो काला पत्थर बीरबल के हाथ में थमा दिया। पत्थर बीरबल के हाथ में आते ही एकदम ठंडा हो गया, जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। ये काल भैरव का पत्थर है। इसे तब तक मत छोड़ना जब तक तू वापस ना आ जाए। ये पत्थर तुझे उन ताकतों से बचाएगा जो हवा में छिपी है, और ये नक्शा तुझे नीले पहाड़ के उस पार ले जाएगा। लेकिन एक चेतावनी है बीरबल। फकीर ने बीरबल की आंखों में आंखें डालकर कहा, वहां हवा सोने चांदी से नहीं खरीदी जाती। वहां का सौदागर कुछ और मांगता है, ऐसा कुछ जिसे देने में बड़े बड़े सुरमाओं की रूह कांप जाती है। क्या मांगता है वो? बीरबल ने कांपती आवाज में पूछा। वक्त आने पर पता चल जाएगा। जा, पूरब दिशा में घोड़ा दौड़ा। तेरे पास वक्त कम है। इतना कहकर फकीर ने चुटकी बजाई और धूल का एक बवंडर उठा। बीरबल ने अपनी आंखों पर हाथ रखा, और जब धूल छंटी तो फकीर गायब था। सिर्फ वो काला पत्थर और भोजपत्र बीरबल के हाथों में थे। अब बीरबल के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने घोड़े की लगाम खींची और पूरब की ओर चल दिए। ये सफर आगरा की गलियों जैसा नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, मौसम बदल रहा था। लू और गर्मी पीछे छूट गई थी। अब रास्ते में घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी रात का एहसास हो रहा था। अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। चलते चलते रात हो गई। जंगल के बीचों बीच बीरबल को एक रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर देखा कि एक आदमी आग जलाए बैठा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आग से हाथ नहीं ताप रहा था, बल्कि उसने एक बड़ा सा कांच का मर्तबान जार पकड़ रखा था और उसे आग के धुएं से भर रहा था। बीरबल ने घोड़ा रोका और पूछा, भाई, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने सर उठाया। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसने पागलों की तरह कहा, चुप, शोर मत करो, मेरी यादें भाग जाएंगी। यादें? बीरबल हैरान थे। हां, आदमी फुसफुसाया, मैं गुजरे हुए कल की हवा कैद कर रहा हूं। वो वक्त जब मैं खुश था, वो हवा इस धुएं में है। बादशाह ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, बस ये हवा बची है। तुम कौन हो? कहीं तुम बादशाह के आदमी तो नहीं? मेरी हवा चुराने आए हो? बीरबल को झटका लगा। बादशाह की हुकूमत का खौफ यहां इस जंगल के पागलों में भी था। बीरबल ने उसे भरोसा दिलाया, नहीं दोस्त, मैं तो खुद हवा खरीदने निकला हूं। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो नीले पहाड़ का? उस आदमी ने कांपते हुए हाथ से एक अंधेरी पगडंडी की तरफ इशारा किया। उधर, लेकिन उधर मत जाना। उधर हवाखोर रहते हैं, वे तुम्हारी सांसें चूस लेंगे। बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़े। दूसरे दिन की शाम होते होते वो एक विशाल नीले पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। पहाड़ की चोटी बादलों के ऊपर थी। नक्शे के मुताबिक हवागर वही ऊपर था। चढ़ाई खड़ी थी और रास्ता पथरीला। बीरबल ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और पैदल चढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाती पर पत्थर रख रहा हो। और फिर बादलों को चीरते हुए बीरबल एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये हवागर था। यहां जमीन नहीं थी। बड़े बड़े चट्टान हवा में तैर रहे थे, और उन तैरते हुए चट्टानों पर एक शहर बसा था।
एक ऐसा शहर जहां हर चीज पारदर्शी थी। कांच के मकान, कांच की सड़कें, और वहां के लोग, वो लोग भी धुएं जैसे थे। उनके आर पार देखा जा सकता था। बीरबल ने अपनी जेब में रखे काले पत्थर को कसकर पकड़ा। पत्थर अब गर्म हो रहा था, मतलब खतरा पास था। वो शहर के बीचों बीच बनी एक विशाल हवेली की तरफ बढ़े। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, आओ बीरबल, हम सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बीरबल अंदर दाखिल हुए। वहां एक विशाल हॉल था। हॉल के बीच में हवा में एक तराजू लटका हुआ था। जी हां, बिना किसी रस्सी या जंजीर के वो तराजू हवा में तैर रहा था। तराजू का एक पलड़ा सोने का था और दूसरा पलड़ा वो बना था मकड़ी के जाले से भी बारीक किसी चीज से। तराजू के पीछे एक तख्त पर एक विशालकाय आकृति बैठी थी। उसका शरीर बादलों और बिजली से बना लग रहा था। ये वही हवा का सौदागर था। प्रणाम, बीरबल ने निडरता से कहा। मैं हिंदुस्तान के बादशाह अकबर का वजीर हूं। जानते हैं, सौदागर ने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारा बादशाह बहुत घमंडी है। उसे लगता है वो हवा को खरीद सकता है। लेकिन खैर, अगर ग्राहक आया है तो हम सौदा जरूर करेंगे। सौदागर ने चुटकी बजाई। हॉल में हजारों कांच की शीशियां प्रकट हो गई। किसी में गुलाबी हवा थी, किसी में काली, किसी में सुनहरी। ये देखो बीरबल, सौदागर ने एक शीशी की तरफ इशारा किया। ये कश्मीर की सुबह की हवा है। इसकी कीमत है 10 साल की उम्र। और ये देखो, ये रेगिस्तान की आंधी है। इसकी कीमत है आंखों की रोशनी। बताओ, तुम्हारे बादशाह को कौन सी हवा चाहिए? बीरबल ने दिमाग लगाया। मुझे वो हवा चाहिए जो बादशाह का अहंकार शांत कर सके। मुझे 1 घंटे की शुद्ध कुदरती हवा चाहिए, और मुझे उसे इस तराजू पर तौलना है ताकि मैं बादशाह को सबूत दे सकूं। सौदागर जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरी हवेली कांप उठी। कुदरती हवा, उसे तौलना? ये तराजू देख रहे हो बीरबल? इसके एक पलड़े में पूरी दुनिया का सोना रख दो और दूसरे में एक पल की सच्ची हवा। हवा का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि हवा में जीवन होता है और सोने में सिर्फ धातु। तो इसका दाम क्या है? बीरबल ने सीधा सवाल किया। बादशाह ने दाम पूछा है। सौदागर अपनी गद्दी से उठा और बीरबल के करीब आया। वो धुएं का बना था, लेकिन उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। दाम? ठीक है, मैं तुम्हें एक शीशी दूंगा। इसमें 1 घंटे की प्रलय कैद है, लेकिन इसका दाम सोने के सिक्कों में नहीं लगेगा। इसका दाम तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाकर चुकाना होगा। कैसी बाजी? बीरबल ने पूछा। तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा, सौदागर ने कहा। नीचे देखो। बीरबल ने फर्श की तरफ देखा। फर्श गायब हो गया और नीचे एक गहरा काला गड्ढा दिखाई दिया। वो पाताल लोक का रास्ता था। उस अंधेरे में हजारों विषैले सांप फुफकार रहे थे। ये सांसों का कुआं है, सौदागर ने बताया। शर्त यह है कि तुम्हें इस कुएं में उतरना होगा। वहां नीचे कालसर्प बैठा है जो हवा की रक्षा करता है। तुम्हें बिना सांस लिए अपनी सांस रोककर उस सांप के फन से वो मणि छीननी होगी जो हवा को नियंत्रित करती है। अगर तुम सांस रोक पाए और मणि ले आए तो हवा तुम्हारी, और अगर तुमने एक बार भी सांस ली तो वो जहरीली हवा तुम्हारे फेफड़ों में भर जाएगी और तुम हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। बोलो, मंजूर है? बीरबल का गला सूख गया। सांस रोककर पाताल के सांप से मणि छीनना, ये आत्महत्या थी। लेकिन दूसरी तरफ अकबर की फांसी का फंदा था। कम से कम यहां लड़कर मरने का मौका तो था। बीरबल ने वो काला पत्थर मुट्ठी में भींचा। फकीर ने कहा था ये रक्षा करेगा। मुझे मंजूर है, बीरबल ने कहा। सौदागर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। बीरबल का शरीर हवा में उठा और धीरे धीरे उस अंधेरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जहरीली गैस की बदबू आने लगी। नीचे हजारों लाल आंखें चमक रही थी।
बीरबल ने एक गहरी सांस ली, शायद अपनी जिंदगी की आखिरी खुली सांस, और अपनी सांस रोक ली। उनका शरीर अंधेरे में समा गया। नीचे उतरते ही ठंडक और खौफ ने उन्हें घेर लिया। सांपों के सरसराने की आवाजें कानों को फाड़ रही थी। बीरबल ने अपनी आंखें फाड़कर अंधेरे में देखा। वहां बीचों बीच एक विशालकाय कोबरा बैठा था, जिसका फन किसी छतरी जैसा बड़ा था। उसके फन के ऊपर एक नीली मणि चमक रही थी। वही थी वो मणि। बीरबल ने खुद को संभाला। फेफड़े फटने को तैयार थे। सांस रोकने की वजह से छाती में दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए उस नागराज की तरफ बढ़े। काला पत्थर उनकी मुट्ठी में धड़क रहा था। नागराज सो रहा था, लेकिन उसकी जीभ बार बार बाहर आ रही थी, हवा को चख रही थी। जैसे ही बीरबल ने हाथ बढ़ाया मणि को छूने के लिए, अचानक खट, बीरबल के पैर से एक छोटा सा कंकड़ टकराया। नागराज की आंखें खुल गई। दो जलती हुई पीली आंखें सीधे बीरबल को घूर रही थी। नागराज ने एक जोरदार फुफकार मारी। वो फुफकार इतनी जहरीली थी कि आसपास की चट्टानें पिघलने लगी। बीरबल ने अपनी सांस रोके रखी, लेकिन अब उनका दम घुट रहा था। चेहरा नीला पड़ने लगा था। नागराज ने हमला करने के लिए अपना फन उठाया। बीरबल के पास एक पल का भी सवा हिस्सा था। उन्होंने फकीर का दिया वो काला पत्थर सीधे नागराज की आंखों की तरफ फेंक दिया। पत्थर नागराज के माथे से टकराया और एक तेज रोशनी हुई। नागराज एक पल के लिए अंधा हो गया और तड़पने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर बीरबल ने छलांग लगाई और फन के ऊपर से वो नीली मणि झपट ली। लेकिन मणि हाथ में आते ही बीरबल का संतुलन बिगड़ा। वो गिरे और गिरते ही उनके मुंह से अनजाने में सांस छूट गई। आह! नियम टूट गया था। उन्होंने सांस ले ली थी। कुएं में भूचाल आ गया। चारों तरफ से जहरीली हवा बीरबल की तरफ दौड़ी। उनका शरीर अकड़ने लगा। उनके पैर पत्थर के होने लगे। नहीं, बीरबल ने मन में चीखा, मैं ऐसे नहीं हार सकता। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर ऊपर देखा। सौदागर ऊपर खड़ा हंस रहा था। बीरबल ने वो मणि अपनी मुट्ठी में भींची। मणि की शक्ति से उनका शरीर हल्का हो गया। वो एक रॉकेट की तरह ऊपर की ओर उड़े। जहरीली हवा उनके पीछे पीछे आ रही थी। ठीक उस वक्त जब उनका आधा शरीर पत्थर का हो चुका था, वो कुएं से बाहर निकलकर हॉल के फर्श पर गिरे। सौदागर की हंसी रुक गई। उसने देखा कि बीरबल के हाथ में मणि है। तुम जिंदा वापस आ गए? सौदागर ने अविश्वास से कहा। बीरबल हाँफ रहे थे। उनके पैर अभी भी भारी थे, पत्थर के बने हुए, लेकिन मणि की चमक ने धीरे धीरे उस असर को खत्म करना शुरू कर दिया। बीरबल ने मुश्किल से खड़े होकर कहा, दाम अदा कर दिया मैंने, अपनी जान की बाजी लगाकर। अब तौलो इस हवा को। सौदागर ने सम्मान और भय मिश्रित नजरों से बीरबल को देखा। उसने वो मणि ली और उसे एक कांच की शीशी में डाल दिया। शीशी नीली रोशनी से भर गई। ये लो बीरबल, ये 1 घंटे की हवा है, लेकिन याद रखना, जैसे ही इसका ढक्कन खुलेगा, एक तूफान आएगा। और इसका वजन। सौदागर ने एक कागज का टुकड़ा दिया। ये है इसका वजन, इसे बादशाह को दे देना। बीरबल ने शीशी और कागज लिया। शुक्रिया। रुको, सौदागर ने कहा, तुम जीत तो गए हो, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। जब बादशाह ये शीशी खोलेंगे तो जो आवाज आएगी वो मुगल सल्तनत की नींव हिला देगी। जाओ, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। बीरबल वापस नीचे उतरे। तीसरा दिन ढलने वाला था। कल सुबह दरबार लगना था। बीरबल ने घोड़ा दौड़ाया। वो पूरी रात चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। अगली सुबह दरबार एक खास सजा हुआ था। अकबर अपने तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। दरबारियों में कानाफूसी चल रही थी। आया नहीं बीरबल? लगता है भाग गया।
आज तो फांसी पक्की है, टोडरमल ने धीरे से कहा। जहां पनाह, सूरज चढ़ गया है, वक्त खत्म हुआ। अकबर के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने जल्लाद को इशारा किया, तैयार रहो। तभी दरवाजे पर एक तेज आवाज हुई। प्रहरी हट गए। बीरबल अंदर आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल थी, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन हाथों में एक चमचमाती हुई नीली शीशी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल लंगड़ाते हुए तख्त के पास पहुंचे। जहां पनाह, आपकी अमानत। बीरबल ने वो शीशी ऊपर उठाई। अकबर तख्त से नीचे उतर आए। उन्होंने उस शीशी को देखा। उसके अंदर नीला धुआं घूम रहा था। ये हवा है? अकबर ने पूछा। क्या सबूत है? इसे खोलिए महाराज, बीरबल ने कहा, लेकिन सावधानी से। और ये रहा इसका वजन और दाम। बीरबल ने वो कागज का टुकड़ा बढ़ाया। अकबर ने पहले वो कागज पढ़ा। उस पर लिखा था, 1 घंटे की हवा का दाम है एक इंसान की पूरी जिंदगी की सांसें। वजन अहंकार से हल्का, लेकिन रूह से भारी। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या पहेली है? मुझे तोल कर दिखाओ। अकबर ने जोश में आकर उस शीशी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, दरबार में एक सायं सायं की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वो हवा की आवाज नहीं थी, वो करहाने की आवाजें थी। हजारों लोगों की चीखें, हजारों लोगों की फरियादें उस शीशी से निकलने लगी। पूरा महल कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। एक तेज बवंडर दरबार के बीचों बीच बनने लगा। अकबर के कदम डगमगा गए। उनका ताज सर से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। उस बवंडर के बीच से एक चेहरा बना, हवा का बना हुआ एक विशाल चेहरा। वो सीधे अकबर की आंखों में देख रहा था। कौन हो तुम? अकबर ने डरते हुए पूछा। उस हवा के चेहरे ने जो जवाब दिया, उसने अकबर के रोंगटे खड़े कर दिए। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान फट रहा हो। मैं वह आह हूं जो तेरी प्रजा के सीने से निकलती है जब तू अपने अहंकार में अंधा हो जाता है। मैं वही सांस हूं जो तेरे मजदूर लेते हैं जब वे तेरे महल बनाने में अपनी जान देते हैं। तूने हवा का दाम पूछा था ना अकबर? तो सुन, हवा का दाम है तेरी सल्तनत की तबाही। वो बवंडर और बड़ा होता गया। दरबार की छत में दरारें आने लगी। दरबारी जान बचाकर भागने लगे। बीरबल वही खड़े थे, शांत। अकबर घुटनों के बल गिर पड़े। वो हवा का बवंडर अब सीधे अकबर को निगलने के लिए आगे बढ़ा। बचाओ बीरबल, कुछ करो, अकबर चिल्लाए। बीरबल ने वो काला पत्थर निकाला जो अब भी उनकी जेब में था। उन्होंने पत्थर को बवंडर की तरफ बढ़ाया। रुक जाओ। लेकिन क्या वो पत्थर उस कयामत को रोक पाएगा? क्या एक मामूली पत्थर बादशाह के पापों और कुदरत के गुस्से के बीच दीवार बन पाएगा? बवंडर ने बीरबल को भी अपनी चपेट में ले लिया। सब कुछ धुंधला हो गया। धूल, चीखें और गिरते हुए महल की आवाजें। और फिर अचानक सब शांत हो गया। धूल का गुबार अभी भी हवा में था। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या अकबर जिंदा बचे? क्या बीरबल ने अपनी जान दे दी? या फिर मुगल सल्तनत का आज अंत हो गया? धुएं के उस पार एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे तख्त की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। तलवार या वही शीशी? उस परछाई ने तख्त पर अपना हाथ रखा और एक ऐसी हंसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। आखिर वो परछाई किसकी थी? और उस नीली शीशी का असली राज क्या था जो सौदागर ने बीरबल को नहीं बताया था? दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या वो परछाई अकबर की थी या हवागर के उस सौदागर ने बीरबल के रूप में धोखा दिया था? इस सवाल का जवाब और इस खौफनाक दास्तान का अगला हिस्सा जानने के लिए हवा को तोल कर दिखाओ, नहीं तो फांसी की सजा, भाग दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान के अगले पड़ाव में। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बादशाह
अकबर के अहंकार ने मुगल सल्तनत को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया और कैसे बीरबल ने अपनी जान की बाजी लगाकर हवा का सौदा किया। लेकिन असली कहानी तो उस धमाके के बाद शुरू होती है जहां हमने आपको छोड़ा था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है, वो सिर्फ रूहों की याददाश्त में जिंदा है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हौसला देता है इस खौफनाक सफर को जारी रखने का। धूल और धुएं का वो गुबार जो दीवान-ए-खास में छाया हुआ था, धीरे धीरे जमीन पर बैठने लगा। लेकिन वो धूल साधारण नहीं थी, वो राख थी, ठंडी और मुर्दा राख। दरबार में मौजूद हर शख्स, चाहे वो नवरत्न हो या मामूली सिपाही, अपनी जगह पर बुद्ध बना खड़ा था। उनकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उनके दिमाग को सुन्न कर दिया था। वो साय साय करती खौफनाक आवाजें अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उस शांति में एक ऐसी भारीपन थी जो शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। शाही तख्त जो कुछ पल पहले तक खाली था और जिस पर बादशाह अकबर का ताज लुढ़का हुआ था, अब खाली नहीं था। धुएं की परतें जैसे ही छंटी, वहां एक आकृति बैठी दिखाई दी। वो आकृति बादशाह अकबर की नहीं थी, वो आकृति बीरबल की थी। जी हां दोस्तों, शाही तख्त पर बीरबल बैठा था। लेकिन क्या वो वाकई बीरबल था? उसके बैठने का अंदाज बीरबल जैसा विनम्र नहीं था, बल्कि उसमें एक क्रूर अकड़ थी। उसने बादशाह का गिरा हुआ ताज अपने हाथों में उठाया हुआ था और उसे बड़े गौर से देख रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी उसकी आंखें। बीरबल की बुद्धिमानी भरी सौम्य आंखें अब गायब थी। उनकी जगह उस शख्स की आंखों में गहरा नीला रंग तैर रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस शापित शीशी के अंदर कैद धुएं का था। और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर राजा मानसिंह जैसे शूरवीर का भी खून जम गया। बीरबल, टोडरमल ने कांपती आवाज में पुकारा। ये तुम क्या कर रहे हो? और जहांपनाह कहाँ है? तख्त पर बैठे उस शख्स ने धीरे से सर उठाया। उसकी नीली आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली जिसने टोडरमल को वही जकड़ दिया। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और शशश की आवाज निकाली। ये आवाज किसी इंसान के गले से निकली आवाज नहीं थी, बल्कि सूखी पत्तियों के सरसराने और सांप की फुफकार का मिश्रण थी। बादशाह, उस शख्स ने कहा। उसकी आवाज में बीरबल की खनक नहीं, बल्कि हवागर के उस सौदागर की गूंज थी। बादशाह अब हवा हो गए हैं। उन्होंने हवा मांगी थी ना, कुदरत ने उन्हें अपना हिस्सा बना लिया। अब इस तख्त पर वो बैठेगा जो हवा का दाम जानता है। दरबार में हड़कंप मच गया। सिपाही अपनी तलवारें निकालकर तख्त की ओर दौड़े। गद्दार, सेनापति ने चिल्लाया, तुमने बादशाह के साथ क्या किया? गिरफ्तार कर लो इसे। दर्जनों नंगी तलवारें उस शख्स की गर्दन की ओर बढ़ीं। लेकिन इससे पहले कि कोई सिपाही तख्त की पहली सीढ़ी भी चढ़ पाता, उस शख्स ने, जो बीरबल के शरीर में था, सिर्फ अपने हाथ का पंजा हवा में खोला। अचानक दरबार के भीतर एक प्रचंड आंधी उठी। ये आंधी बाहर से नहीं आई थी, ये दरबार की दीवारों के भीतर ही पैदा हुई थी। सिपाहियों के शरीर हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगे। भारी भरकम कवच पहने योद्धा दीवारों से जा टकराए। उनकी तलवारें मुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद एक हथियार बन गई हो। किसी का हाथ मुड़ गया, किसी की पसलियां टूट गई। एक ही झटके में शाही गार्ड्स का पूरा दस्ता जमीन पर तड़प रहा था। मूर्ख, तख्त पर बैठे शख्स ने गरज कर कहा, तुम हवा से लड़ना चाहते हो? जिस हवा में तुम सांस लेते हो वो मेरी गुलाम है। अगर मैंने मुट्ठी बंद कर ली तो तुम सबके फेफड़े पिचक जाएंगे। तानसेन, जो अब तक खामोश थे, आगे आए। उन्हें लगा कि शायद संगीत या नाद से इस आसुरी शक्ति को शांत किया जा सकता है। उन्होंने दीपक राग की एक तान छेड़ने की कोशिश की,
ताकि उस ठंडक को काटा जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, उनकी आवाज ही नहीं निकली। उनका गला चल रहा था, होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द हवा में ही जम गए थे। तख्त पर बैठे बीरबल ने हंसते हुए कहा, गायन, संगीत। अब इस सल्तनत में सिर्फ एक ही संगीत गूंजेगा, खामोशी का। हवा अब मुफ्त नहीं है, अब हर सांस का हिसाब होगा। उसने वो ताज अपने सर पर रख लिया। मुगल सल्तनत का ताज अब एक ऐसे सर पर था जो न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह शैतान। उसने ऐलान किया, आज से फतेहपुर सीकरी का संपर्क बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है। कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। और बादशाह अकबर, अगर तुम अपने प्यारे बादशाह को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें हवा के उस पार देखना होगा। उधर वास्तविकता की एक दूसरी परत में, जहां समय और स्थान का नियम लागू नहीं होता, बादशाह अकबर की आंखें खुली। अकबर ने खुद को एक अजीब जगह पाया। ये कोई महल नहीं था, नहीं ये कोई जंगल था, ये एक अंतहीन रेगिस्तान था। लेकिन वहां रेत नहीं, बल्कि राख बिछी हुई थी। आसमान का रंग खून जैसा लाल था, और वहां सूरज नहीं, बल्कि एक टूटी हुई काली तश्तरी जैसा कुछ चमक रहा था। मैं कहां हूं? अकबर ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज उनके कानों तक ही नहीं पहुंची। यहां हवा नहीं थी। अकबर का दम घुटने लगा। वो अपने गले को पकड़कर जमीन पर लौटने लगे। एक बादशाह, जिसके एक इशारे पर दुनिया हिल जाती थी, आज एक सांस के लिए तड़प रहा था। तभी कहीं दूर से एक हवा का झोंका आया और उनके मुंह में समा गया। उस एक सांस ने उन्हें जीवन दान दिया। अकबर ने हांफते हुए सर उठाया। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही बूढ़ा जिसे बीरबल ने सांसों के कुएं के पास देखा था। वो अपनी बड़ी किताब हिसाब लिए खड़ा था। स्वागत है जलालुद्दीन, बूढ़े ने बिना नजर उठाए कहा। हवा की कीमत जानने आए थे ना? देखो, ये है हवा की असली दुनिया। यहां राजा वो नहीं जिसके पास ताज है, राजा वह है जिसके पास सांस है। अकबर लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। तुम कौन हो? और बीरबल कहाँ है? मुझे वापस मेरे महल भेजो। बूढ़े ने अपनी किताब बंद की और अकबर की आंखों में झांका। महल? कौन सा महल? वो महल जहां तुमने कुदरत को चुनौती दी थी। वो महल अब तुम्हारा नहीं रहा। तुमने सौदा किया था, याद है? 1 घंटे की हवा का दाम। बीरबल ने दाम चुकाया, लेकिन रसीद तुम्हारे नाम फटी है। तुम्हारी रूह अब गिरवी है। बकवास बंद करो। अकबर चिल्लाए, लेकिन उनके अंदर का डर अब गुस्से पर हावी हो रहा था। मैं हिंदुस्तान का शहंशाह हूं। यहां तुम सिर्फ एक नंबर हो। बूढ़े ने पन्ना पलटा। एंट्री नंबर 420। अभिमानी राजा, सजा अनंत काल तक अपनी ही प्रजा की घुटन महसूस करना। बूढ़े ने अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक राख के ढेर से आकृतियां उभरने लगी। वे धुएं और छाया से बनी आकृतियां थी। अकबर ने गौर से देखा तो उनकी रूह कांप गई। वे उन लोगों के साए थे जिन्हें अकबर ने अपने युद्धों में मरवाया था। वे मजदूर जो शाही इमारतों को बनाते वक्त गिरकर मर गए थे और जिनका नाम तक किसी ने नहीं लिया था। वे कैदी जो काल कोठरी में घुट घुट कर मरे थे। लाखों साए अकबर को घेरने लगे। वे सब एक ही बात कह रहे थे, हमें सांस दो, हमारी हवा वापस करो। अकबर पीछे हटने लगे। दूर रहो मुझसे। बीरबल, बीरबल मुझे बचाओ। लेकिन बीरबल वहां नहीं थे। अकबर को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह अकेले हैं। तभी उन्हें याद आया, बीरबल जब सौदा करने गया था तो उसने कहा था कि हवा का दाम बहुत भारी है। क्या बीरबल ने अकबर को धोखा दिया? क्या बीरबल ने बादशाह को इस नर्क में फंसाकर खुद तक हथिया लिया? नहीं, अकबर का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जो उन्होंने देखा था, दरबार में बीरबल के हाथ में वो शीशी और फिर धमाका, सब कुछ संदेह पैदा कर रहा था। वापस फतेहपुर सीकरी में रात गहरा चुकी थी।
लेकिन आज की रात आम रातों जैसी नहीं थी। महल के चारों तरफ एक नीली धुंध छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाट गायब थी। घोड़े अस्तबल में बेचैन होकर रस्सियां तोड़ा रहे थे। दीवान ए खास में वो नीली आंखों वाला बीरबल अभी भी तख्त पर बैठा था। उसके सामने नवरत्न जंजीरों में जकड़े खड़े थे। मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह, टोडरमल, सबके चेहरों पर बेबसी थी। तुम्हें लगता है मैं बीरबल नहीं हूं? उस शख्स ने मानसिंह की आंखों में देखते हुए पूछा। आवाज बीरबल की ही थी, लेकिन लहजा अजनबी। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता, मानसिंह ने गुर्राते हुए कहा। तू कोई और है, कोई पिशाच जिसने हमारे भाई का शरीर चुरा लिया है। शख्स मुस्कुराया। शरीर? ये शरीर तो बस एक खोल है। असली बीरबल तो अभी भी उस कुएं में लड़ रहा है, या शायद हार चुका है। लेकिन मैं वो हूं जिसे तुमने बुलाया था। मैं वह 1 घंटा हूं। मैं वो वक्त हूं जो अब कभी खत्म नहीं होगा। उसने अपनी जेब से वही काला पत्थर निकाला जो फकीर ने बीरबल को दिया था। लेकिन अब वो पत्थर काला नहीं, बल्कि लाल रंग में धधक रहा था। जानते हो ये क्या है? उसने पूछा। ये रूह बदल पत्थर है। बीरबल ने सोचा था ये उसे बचाएगा, लेकिन बेचारा बीरबल, वो अपनी अक्लमंदी के जाल में खुद फंस गया। जब उसने हवागढ़ में अपनी सांस रोकी थी, तब उसने अनजाने में अपने शरीर का दरवाजा खोल दिया था। मैं, हवा का जिन्न, उस खाली शरीर में दाखिल हो गया, और उसकी रूह अब उस शीशी में कैद है जो अब टूटी पड़ी है। नवरत्नों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब उनके सामने बैठा शख्स बीरबल नहीं, बल्कि एक जिन्न था, और असली बीरबल कहीं और फंसा था। तो अब क्या चाहते हो तुम? मानसिंह ने पूछा। मैं जिन्न हंसा। मैं बस संतुलन बनाना चाहता हूं। तुम्हारे बादशाह को लगता था वो सब कुछ खरीद सकता है। अब मैं इस पूरी सल्तनत को बेचूंगा, एक एक सांस के बदले एक एक सिक्का। जिसके पास सोना नहीं होगा वो सांस नहीं ले पाएगा। अगले ही पल उसने एक भयानक आदेश दिया। कल सुबह से आगरा के हर घर से लगान वसूला जाएगा। अनाज का नहीं, हवा का। हर व्यक्ति को अपनी दिन भर की सांसों के बदले अपनी सबसे कीमती याददाश्त मुझे देनी होगी, और जो मना करेगा उसका दम घून दिया जाएगा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आगरा में कोहराम मच गया। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। सांस लेना भी अब गुनाह जैसा लग रहा था। इधर पाताल लोक की राख भरी दुनिया में अकबर भाग रहे थे। वे साए उनका पीछा कर रहे थे। अकबर भागते भागते एक काली नदी के किनारे पहुंचे। नदी में पानी नहीं, बल्कि काला तारकोल जैसा द्रव्य बह रहा था। नदी के किनारे एक नाव बंधी थी, और उस नाव में एक व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। मुझे उस पार ले चलो, अकबर ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। नाविक ने धीरे से सर हिलाया और नाव को किनारे लगाया। अकबर कूदकर नाव में चढ़ गए। नाव खुद ब खुद चलने लगी। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो सायों का शोर कम हो गया। अकबर ने राहत की सांस ली। तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई, अकबर ने नाविक से पूछा। नाविक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चप्पू चलाता रहा। अकबर को अजीब लगा। उन्होंने गौर से देखा नाविक के हाथ। वे हाथ बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। उनमें एक अंगूठी थी, नीलम की अंगूठी। वही अंगूठी जो अकबर ने बीरबल को उपहार में दी थी जब उसने एक मुश्किल पहेली सुलझाई थी। अकबर का दिल जोर से धड़का। बीरबल, क्या तुम हो? नाविक ने चप्पू रोक दिए। नाव काले द्रव्य के बीचों बीच रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अकबर अपनी धड़कन सुन सकते थे। धीरे धीरे उस नाविक ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। अकबर की चीख निकल गई। वो चेहरा बीरबल का था, लेकिन वो बीरबल बूदा हो चुका था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी, बाल सफेद थे और उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी ने निकाल ली हों।
अंधे खोखले गड्ढे अकबर को घूर रहे थे। बीरबल, तुम्हारी ये हालत। अकबर का गला रुंध गया। उस अंधे बीरबल ने अपना मुंह खोला। उसकी जीभ कटी हुई थी, लेकिन फिर भी एक आवाज आई जो उसके मुंह से नहीं बल्कि उसके दिल से आ रही थी, सीधे अकबर के दिमाग में। जहांपनाह, मैंने कहा था ना, हवा का दाम चुकाना पड़ेगा। ये मेरी जवानी है जो मैंने हवागर में बेच दी। ये मेरी आंखें हैं जो मैंने रेगिस्तान की आंधी को दे दी। और ये मेरी जीभ, ये मैंने उस खामोशी को दे दी ताकि मैं आपके लिए वो शीशी ला सकूं। अकबर रो पड़े। मैंने ये क्या कर दिया? मेरी जिद ने तुम्हारा ये हश्र किया? रोने का वक्त नहीं है मालिक। बीरबल की रूहानी आवाज गूंजी। जो आपके तख्त पर बैठा है वो बीरबल नहीं है, वो कालवायु है। वो शीशी में बंद तूफान था। मैंने उसे अपने शरीर में पनाह दी ताकि मैं उसे पृथ्वी पर ला सकूं, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे यहां इस विस्मृति की नदी में धकेल दिया और मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया। तो अब क्या होगा? हम उसे कैसे रोकेंगे? अकबर ने पूछा। एक ही रास्ता है, अंधे बीरबल ने कहा। हमें वक्त को पीछे ले जाना होगा। हमें उस पल पर वापस जाना होगा जब आपने ये सवाल पूछा था। लेकिन इसके लिए हमें कालचक्र को उल्टा घुमाना होगा, और वो चक्र हवागढ़ की सबसे ऊंची चोटी पर है जहां मौत की हवा बहती है। मैं तैयार हूं। अकबर ने आंसू पोंछते हुए कहा। बताओ मुझे क्या करना है। आपको मेरी बची कुची सांसें लेनी होंगी, बीरबल ने कहा। मैं अब और नहीं चल सकता। मेरे पास बस कुछ पलों की प्राणवायु बची है। इसे ले लीजिए। ये आपको उस जहरीली हवा से बचाएगी जो चोटी पर बहती है। नहीं, अकबर चिल्लाए। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। हरगिज नहीं। ये दोस्ती का नहीं, फर्ज का सवाल है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। अगर आप नहीं गए तो पूरी दुनिया सांसों के लिए तरस जाएगी। मेरा बलिदान व्यर्थ मत जाने दीजिए। मेरी सांसें लीजिए और जाइए। इससे पहले कि अकबर कुछ कर पाते, उस बूढ़े और जर्जर बीरबल के शरीर से एक सफेद धुआं निकला और जबरदस्ती अकबर की नाक और मुंह में घुसने लगा। अकबर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति बहुत ज्यादा थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदर 1000 हाथियों का बल आ गया हो, और देखते ही देखते बीरबल का वो शरीर राख बनकर बिखर गया और उस काली नदी में विलीन हो गया। बीरबल, अकबर की चीख पाताल लोक में गूंज उठी, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब अकबर अकेले थे, लेकिन उनके अंदर बीरबल की आखिरी सांस धड़क रही थी। अकबर ने नदी पार की और उस पहाड़ की तरफ दौड़े जिसे बीरबल ने बताया था। रास्ता बेहद कठिन था। कटीली झाड़ियां, आग उगलते पत्थर और अदृश्य राक्षस। लेकिन अकबर के कदम नहीं रुके। बीरबल का बलिदान उनकी ढाल बन गया था। उधर आगरा में सुबह हो गई थी, लेकिन सूरज नहीं निकला। आसमान में काले बादल छाए थे। शाही मुनादी करने वाले गलियों में घूम रहे थे। सुनो, 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 नए बादशाह का फरमान है। अब से हर घर में सिर्फ एक ही आदमी बात करेगा। बाकी सब खामोश रहेंगे ताकि हवा खर्च न हो। जो भी हंसेगा उस पर जुर्माना लगेगा। और हर शाम हर घर से एक शीशी सांस भरकर महल भिजवानी होगी। जनता में त्राहिमाम मच गया। बच्चे रो रहे थे। माएं उनके मुंह बंद कर रही थी। बूढ़े खांसने से डर रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरा शहर एक खुली कब्र बन गया है। दीवान खास में नकली बीरबल कालवायु तख्त पर बैठा मजे ले रहा था। उसके सामने हजारों शीशियां जमा हो रही थी, लोगों की सांसों से भरी शीशियां। वो एक एक शीशी खोलता और उसे सूंघकर नशे में झूमता। आह! डर की खुशबू, बेबसी की महक, यह है असली नशा, वो बड़बड़ाया। तभी दरबार का विशाल दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। दरवाजे पर कोई खड़ा था, लेकिन वो अकबर नहीं थे। वो एक औरत थी।
सर से पांव तक सफेद लिबास में। उसका चेहरा घूंघट में था। कौन है तू? कालवायु ने गुर्राया। बिना इजाजत अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं वो हूं जिसे तू भूल गया, ए हवा के सौदागर। मैं दुआ हूं। उसने अपना घूंघट उठाया। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल की पत्नी उर्वशी थी। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। तूने मेरे पति का शरीर चुराया है, उर्वशी ने कड़क कर कहा। लेकिन तू ये भूल गया कि बीरबल का शरीर सिर्फ उसका नहीं है, उसमें मेरी भी आधी जान बसती है। तू उसे मार सकता है, उसकी रूह को कैद कर सकता है, लेकिन उसके शरीर पर मेरा हथ तुझसे ज्यादा है। कालवायु जोर से हंसा। एक मामूली औरत मुझे चुनौती देगी? मैं हवा हूं, मैं तूफान हूं, और मैं एक पत्नी का संकल्प हूं। उर्वशी ने अपनी हथेली खोली। उसमें वही भोजपत्र था जो फकीर ने बीरबल को दिया था और जिसे बीरबल घर पर छोड़ गया था। उस पर एक मंत्र लिखा था, हवा को बांधने का मंत्र। उर्वशी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दरबार की हवा बदलने लगी। कालवायु को अचानक घबराहट महसूस हुई। बीरबल का शरीर, जिस पर उसने कब्जा किया था, अब उसके काबू से बाहर होने लगा। शरीर कांपने लगा। बंद कर ये, कालवायु चिल्लाया। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। उसने उर्वशी की तरफ हवा का एक गोला फेंका। लेकिन उसी वक्त महल की खिड़की टूट गई और एक बाज, हॉक, अंदर आया। वो बाज सीधा कालवायु की आंखों पर झपटा। ये कोई साधारण बाज नहीं था। ये अकबर का पालतू बाज था, लेकिन इसकी आंखों में वही चमक थी जो बीरबल की आंखों में होती थी। क्या पाताल लोक से बीरबल ने कोई संकेत भेजा था? बाज ने कालवायु का ध्यान भटका दिया। उर्वशी ने मंत्र पूरा किया और भोजपत्र को हवा में उछाल दिया। भोजपत्र आग बनकर कालवायु के सीने, बीरबल के शरीर से टकराया। नहीं! कालवायु की चीख से महल की नींव हिल गई। बीरबल के शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा। वो धुआं छटपटा रहा था। वो शरीर से निकलना नहीं चाहता था, लेकिन मंत्र की शक्ति उसे खींच रही थी। उसी समय पाताल लोक में अकबर कालचक्र के पास पहुंच चुके थे। ये एक विशालकाय पहिया था जो आकाश में लटका हुआ था। इसे उल्टा घुमाने के लिए 1000 आदमियों की ताकत चाहिए थी। अकबर ने पहिए को पकड़ा। या खुदा, मदद कर। बीरबल, अपनी ताकत मुझे देना। अकबर ने अपनी पूरी जान लगाकर पहिए को धक्का दिया। पहिया हिला नहीं। अकबर ने फिर जोर लगाया। उनकी मांसपेशियों से खून रिसने लगा। मैं हार नहीं मान सकता। तभी उन्हें अपने हाथों पर किसी और के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन एहसास बीरबल का था। और सिर्फ बीरबल नहीं, उन लाखों बेगुनाह लोगों का एहसास भी था जो अकबर की वजह से मारे गए थे। हम तुम्हारे साथ है बादशाह, अपनी गलती सुधारो। हवाओं में आवाज गूंजी। अदृश्य शक्तियों की मदद से अकबर ने एक जोरदार धक्का दिया। घड़ घड़ घड़, सदियों से जमा हुआ कालचक्र हिलने लगा, और जैसे ही वो उल्टा घुमा, ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ। फतेहपुर सीकरी में समय थम गया। गिरती हुई इमारतें हवा में लटक गई। उर्वशी के मंत्र की आग जम गई। कालवायु का धुआं, जो बीरबल के शरीर से आधा निकल चुका था, वही रुक गया। सब कुछ पीछे जाने लगा। धुआं वापस शीशी में जाने लगा। टूटी हुई दीवारें जुड़ने लगी। लोग उल्टे चलने लगे। सूरज पश्चिम से निकलकर पूरब की ओर जाने लगा। अकबर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें एक लंबी सुरंग से खींच रहा हो। और फिर ठक, अकबर की आंखें खुली। वो अपने दीवान खास के तख्त पर बैठे थे। पसीना उनके माथे से बह रहा था। सामने खादिम पंखे झल रहे थे, लेकिन हवा गर्म थी। हुजूर, आप ठीक तो हैं? अकबर ने चौंक कर सामने देखा। बीरबल उनके सामने खड़े थे, वही शांत मुस्कान लिए।
तानसेन अपना साज मिला रहे थे। मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा उस दिन था। क्या ये सब सपना था? अकबर तेजी से तख्त से उठे और बीरबल के पास गए। उन्होंने बीरबल के कंधों को कसकर पकड़ लिया। बीरबल, तुम ठीक हो? बीरबल हैरान हुए। जी जहांपनाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपको क्या हुआ? आप तो अभी मुझसे हवा का दाम पूछ रहे थे। अकबर का गला सूख गया। तो वो अभी उसी पल में है? उन्होंने अभी तक बीरबल को भेजा नहीं है। अकबर ने राहत की सांस ली। नहीं नहीं बीरबल, मुझे हवा नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये गर्मी ठीक है, ये पसीना ठीक है। दरबारी हैरान थे। बादशाह का मिजाज पल भर में कैसे बदल गया। अकबर ने घोषणा की, आज का दरबार बर्खास्त किया जाता है। बीरबल, तुम मेरे साथ मेरे कक्ष में आओ। अकबर बीरबल को लेकर एक एकांत कक्ष में गए। वहां जाकर अकबर ने बीरबल के पैर पकड़ लिए। जहांपनाह, ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल पीछे हट गए। तुम नहीं जानते बीरबल, मैंने क्या देखा। अकबर ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था। मैंने अपनी सल्तनत खो दी थी। फिर अकबर की नजर बीरबल के हाथ पर पड़ी। बीरबल के सीधे हाथ की उंगली में वही नीलम की अंगूठी थी, लेकिन उस अंगूठी का पत्थर काला पड़ चुका था और उसमें एक दरार थी। अकबर ठिठक गए। बीरबल, ये अंगूठी, ये काली कैसे पड़ गई? बीरबल ने अंगूठी देखी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं हुजूर, शायद धूप की वजह से। लेकिन अकबर ने देख लिया था और उन्हें याद आया, पाताल लोक में नाविक बने बीरबल के हाथ में भी यही अंगूठी थी। तभी बीरबल ने सर उठाया और एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, अकबर को बीरबल की आंखों में वही नीला रंग दिखाई दिया, वही कालवायु वाला नीला रंग। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन ये मुस्कान बीरबल की सौम्य मुस्कान नहीं थी। ये एक रहस्यमयी, डरावनी मुस्कान थी। जहांपनाह, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, वक्त पीछे लौटा है, लेकिन यादें नहीं मिटती। सौदा तो हो चुका है। आपने हवा मांगी थी और कीमत अदा कर दी गई है। अकबर पीछे हटते गए, दीवार से जा टकराए। तुम कौन हो? बीरबल, या जो कोई भी वो था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, वही नीली शीशी, लेकिन वो खाली थी। हवा आजाद है जहांपनाह, बीरबल ने फुसफुसाया। लेकिन अब सवाल यह है, अगर मैं बीरबल हूं तो वो कौन है जो बाहर दरवाजे पर खड़ा है? उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। एक पहरेदार की आवाज आई। जहांपनाह, माफ करें, लेकिन एक फकीर आया है। वो जिद कर रहा है कि उसे अंदर आना है। वो कहता है कि उसका नाम बीरबल है और वो नीले पहाड़ से अभी अभी लौटा है। अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। अगर बीरबल कमरे के अंदर है तो बाहर कौन है? और अगर बाहर असली बीरबल है तो कमरे के अंदर अकबर के साथ कौन खड़ा है? कमरे के अंदर खड़े बीरबल ने शीशी को हवा में उछालना शुरू किया और हंसने लगा। दो बीरबल या एक भी नहीं? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है अकबर। ये तो बस प्रतिबिंब का खेल है। असली सौदा तो अब शुरू होगा। उसने शीशी जमीन पर पटक दी। छपाक। कांच टूटने की आवाज के साथ ही कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में अकबर को अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। क्या आप 1 घंटे की हवा का नया दाम चुकाने को तैयार हैं? अंधेरे में एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। समाप्त, अभी के लिए। तो दोस्तों, ये थी 1 घंटे की हवा की खौफनाक दास्तान का दूसरा अध्याय। क्या कमरे के अंदर वाला बीरबल जिन्न था, या बाहर खड़ा बीरबल कोई बहरूपिया है? और अकबर का क्या हुआ उस अंधेरे कमरे में? अगर आप इस कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा सुनना चाहते हैं, जिसमें खुलेगा काली अंगूठी और 2 बीरबल का सबसे बड़ा राज, तो कमेंट में लिखें पार्ट 3।
अगर इस कहानी ने आपके होश उड़ा दिए हैं तो विहवा को तोल कर दिखाओ नहीं तो फांसी की सजा अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महागाथा के अंतिम और सबसे खौफनाक अध्याय में। अब तक आपने देखा कि कैसे बादशाह अकबर के अहंकार ने समय और कुदरत के नियमों को तोड़ दिया। हम आपको उसी अंधेरे कमरे में ले चलते हैं जहां बादशाह अकबर की गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हो रही थी और दरवाजा खटखटाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद को बीरबल बताने वाला एक शख्स था। कमरे के अंदर खड़ा बीरबल और दरवाजे के बाहर खड़ा बीरबल। आखिर सच क्या है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है और हवा का असली दाम सामने आने वाला है। अगर आप इस कहानी के अंत को जानने के लिए बेताब हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उस घुप अंधेरे कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अकबर को अपनी धड़कनें हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। कमरे के अंदर खड़े उस बीरबल ने अकबर की गर्दन के पास अपना चेहरा लाया। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं बल्कि एक असीम शून्य था। डर गए जहांपना? उस साय ने फुसफुसाया। अभी तो सौदा शुरू हुआ है। तभी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। शाही कक्ष का मजबूत दरवाजा अपनी चौखट समेत उखड़कर अंदर गिर पड़ा। बाहर से मशालों की रोशनी अंदर आई और उस रोशनी के साथ एक आकृति अंदर दाखिल हुई। वो आकृति फटे पुराने कपड़ों में थी। चेहरे पर धूल और मिट्टी जमी थी। बाल उलझे हुए थे और पैरों में छाले थे, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था जो नवरत्न बीरबल की पहचान थी। ये दरवाजे वाला शख्स असली बीरबल था, या कम से कम वो बीरबल जो उस कठिन यात्रा से लौटकर आया था। अकबर ने हड़बड़ाकर उस नए आगंतुक को देखा और फिर अपने पास खड़े उस साफ सुथरे बीरबल को। रोशनी पड़ते ही कमरे के अंदर वाला बीरबल पीछे हट गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तू? अंदर वाले बीरबल ने गुर्राते हुए कहा। तू यहां कैसे आ गया? मैंने तुझे नीले पहाड़ की खाइयों में धकेल दिया था। फटेहाल बीरबल ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। शरीर को धकेल सकते हो, परछाई को कैद कर सकते हो, लेकिन इरादे को कैसे रोकोगे? मैं बीरबल हूं और मैं अपने बादशाह को तेरे जैसे बहुरूपिये के हवाले नहीं छोड़ सकता। अकबर बुरी तरह भ्रमित थे। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों कौन हो और असली बीरबल कौन है? फटेहाल बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और वफादारी दोनों थी। जहांपनाह, याद कीजिए, जब मैं हवागर गया था तो मैंने अपनी परछाई का सौदा किया था ताकि मैं वहां की जहरीली हवा में जिंदा रह सकूं। ये, उसने कमरे में खड़े दूसरे बीरबल की ओर इशारा किया, ये मेरा ही हिस्सा है। ये मेरा अहंकार है, मेरी चतुराई का काला पहलू, जिसे कालवायु ने जिंदा कर दिया है। जब आपने समय को पीछे घुमाया तो मैं तो वापस आ गया, लेकिन ये परछाई भी मेरे साथ चिपक कर चली आई। ये वो बीरबल है जो आपको वो जवाब देना चाहता है जो आप सुनना चाहते हैं, न कि वो जो सच है। छाया बीरबल, कमरे के अंदर वाला, जोर से हंसा। उसकी हंसी में कांच टूटने जैसी खनखनाहट थी। मूर्खतापूर्ण बातें। अकबर, देखो मुझे, मैं साफ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। और ये एक भिखारी है। तुम किसे अपना वजीर चुनोगे? उसे जो तुम्हें हवा का मालिक बना दे, या उसे जो तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाए? अकबर ने छाया बीरबल के हाथ में वो काली पड़ चुकी अंगूठी देखी। फिर उन्होंने फटेहाल बीरबल के हाथ देखे। वहां कोई अंगूठी नहीं थी, लेकिन वहां कलम चलाने के निशान थे। अकबर समझ गए, सत्ता और ताकत हमेशा आकर्षक होती है, लेकिन वफादारी अक्सर धूल से सनी होती है। मुझे मेरा बीरबल चाहिए, अकबर ने दृढ़ता से कहा। वो बीरबल जो मुझे मेरी गलती बता सके, न कि वह जो मेरे झूठ में मेरा साथ दे। अकबर ने फटेहाल बीरबल की तरफ हाथ बढ़ाया।
ये देखते ही छाया बीरबल का चेहरा भयानक हो गया। उसका इंसानी रूप पिघलने लगा और वो काले धुएं के एक विशाल बवंडर में बदल गया। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं होगे, उस काले बवंडर ने हुंकार भरी। मैं इस महल की सारी हवा खींच लूंगा। तुम सब घुटकर मर जाओगे। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। हवा का दबाव बढ़ने लगा। अकबर का दम घुटने लगा। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया। फटेहाल बीरबल भी जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर था। अब देखो हवा का वजन, बवंडर चिल्लाया। हवा का वजन है तुम्हारी जान। अकबर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या यही अंत था? क्या अपनी जिद के कारण वो खुद को और अपने सबसे वफादार साथी को मार डालेंगे? तभी जमीन पर पड़े असली बीरबल ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो वही काला पत्थर था जो फकीर ने दिया था, लेकिन अब वो पत्थर टूटकर 2 टुकड़े हो चुका था। बीरबल ने मुश्किल से सांस लेते हुए अकबर की तरफ एक टुकड़ा सरकाया। जहां पनाह, बीरबल ने करहाते हुए कहा। हवा को कैड नहीं किया जा सकता, उसे बस महसूस किया जा सकता है अपने दिल से। इस बवंडर को स्वीकार कीजिए। क्या? अकबर को समझ नहीं आया। लड़िए मत, बीरबल फुसफुसाया। समर्पण कीजिए, अपने अहंकार का समर्पण। अकबर ने बवंडर की तरफ देखा। वो बवंडर अकबर के ही डर और घमंड से बना था। अकबर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने सांस लेने के लिए संघर्ष करना छोड़ दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे कुदरत, मैं हार मानता हूं। मैं बादशाह नहीं हूं, मैं बस तेरा एक मामूली अंश हूं। ये हवा मेरी नहीं है, ये तेरी है। अगर तू चाहे तो इसे ले ले और अगर चाहे तो बख्श दे। जैसे ही अकबर ने दिल से ये स्वीकार किया, उनके अंदर का डर खत्म हो गया, और जैसे ही डर खत्म हुआ, उस काले बवंडर की शक्ति कम होने लगी, क्योंकि वह बवंडर बादशाह के अहंकार पर ही जिंदा था। जब अहंकार ही नहीं रहा, तो बवंडर को ईंधन मिलना बंद हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। छाया बीरबल की आवाज गूंजी। तुम बादशाह हो, तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हें हुक्म देना चाहिए। मैं हुक्म देता हूं, अकबर ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक रूहानी ताकत थी। मैं हुक्म देता हूं कि तुम आजाद हो। जाओ, वापस उसी शून्य में जाओ जहां से तुम आए हो। अकबर ने जमीन से बीरबल का दिया वो पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे बवंडर के केंद्र में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर बवंडर से टकराया, एक तेज सफेद रोशनी हुई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अकबर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। एक जोरदार चीख सुनाई दी, अमानवीय और दर्दनाक। वो काला धुआं उस छोटे से पत्थर के टुकड़े में खिंचा चला गया। सब कुछ गोल गोल घूमने लगा और फिर शांति, एकदम शांति। ठंडी हवा का एक झोंका खिड़की से अंदर आया। ये हवा भारी नहीं थी, दम घोटने वाली नहीं थी। ये मोगरे और गुलाब की खुशबू वाली शीतल हवा थी। अकबर ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा अपनी असली हालत में था। कोई टूटा हुआ दरवाजा नहीं, कोई काला धुआं नहीं। फर्श पर बीरबल बेसुध पड़ा था। बीरबल! अकबर दौड़कर उसके पास गए और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। आंखें खोलो बीरबल, वैद्य को बुलाओ। कोई है? सिपाही और खादिम दौड़ते हुए आए। बीरबल को तुरंत पलंग पर लिटाया गया। शाही हकीमों ने जड़ी बूटियों का लेप लगाया। अकबर पूरी रात बीरबल के सिरहाने बैठे रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि पछतावा था। अगले दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण महल के झरोखों से अंदर आई, बीरबल ने आंखें खोली। जहां पनाह, बीरबल की आवाज कमजोर थी। लेटे रहो दोस्त, अकबर ने जल्दी से कहा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बीरबल ने फीकी मुस्कान के साथ कहा।
लेकिन सौदा तो अभी पूरा नहीं हुआ हुजूर। आपने हवा का दाम पूछा था, मुझे जवाब देना है, वरना आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। कैसी फांसी बीरबल? मैं अपनी अकल पर फांसी लगा चुका हूं। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। नहीं जहां पनाह, बीरबल ने उठने की कोशिश की। जवाब जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और बादशाह ये गलती न करे। अकबर ने सहारा देकर बीरबल को बिठाया। बीरबल ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये वही कागज था जो हवा के सौदागर ने उसे दिया था, लेकिन अब उस पर कुछ और लिखा था। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। जहां पनाह, 1 घंटे की हवा का दाम। पूरा दरबार, जो खबर सुनकर इकट्ठा हो गया था, सांस रोककर सुनने लगा। बीरबल ने कहा, 1 घंटे की हवा का दाम है एक बादशाह का पूरा खजाना, उसकी पूरी सल्तनत और उसकी जान। फिर भी ये सौदा पूरा नहीं होगा, क्योंकि हवा जीवन है और जीवन को खरीदा नहीं जाता, उसे सिर्फ जिया जाता है। जिस दिन आप हवा की कीमत लगाने की कोशिश करेंगे, उस दिन आप अपनी इंसानियत बेच देंगे। बीरबल ने अकबर के हाथ में एक मुट्ठी धूल रख दी। यही है हम सबका सच। हम मिट्टी है और हवा उधार की है। जब तक ये चल रही है, हम बादशाह हैं। जिस पल ये रुक गई, हम सिर्फ धूल है। अकबर ने उस धूल को माथे से लगाया। आज तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी बीरबल। आज से मुगल सल्तनत में कुदरत को चुनौती नहीं दी जाएगी, बल्कि उसकी इबादत की जाएगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि फतेहपुर सीकरी के हर दरवाजे और खिड़की को खोल दिया जाए। उन्होंने शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और बाग बगीचे लगवाने के लिए दान कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक छोटा सा रहस्य अभी भी बाकी था। कुछ दिनों बाद जब बीरबल पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तो अकबर ने उनसे एकांत में पूछा, बीरबल, एक बात बताओ। वो दूसरा बीरबल, वो छाया, क्या वह सच में तुम्हारा अहंकार था? बीरबल मुस्कुराए और अपनी हथेली खोली। उसमें वो काला पत्थर अब जुड़ चुका था, लेकिन उसमें एक दरार बाकी थी। हुजूर, बीरबल ने गंभीरता से कहा, हम सबके अंदर 2 शख्स रहते हैं। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और एक वो जो हम अंधेरे में होते हैं। वो छाया कोई जादू नहीं थी। वो मेरे अंदर का वो हिस्सा था जो कभी कभी सोचता था कि क्या मैं बादशाह से ज्यादा समझदार नहीं हूं। हवागढ़ की यात्रा ने मुझे मेरे उस अंधेरे से मिलवाया। अगर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया होता, तो वो मुझे खत्म कर देता। हम सबको अपनी छाया से लड़ना पड़ता है, रोज। अकबर ने गौर से बीरबल को देखा। उन्हें लगा कि बीरबल की परछाई अब भी कुछ अलग लग रही है, थोड़ी ज्यादा गहरी, थोड़ी ज्यादा शांत। बीरबल ने वो पत्थर यमुना नदी में फेंक दिया। अब उसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि उस दिन के बाद से अकबर ने कभी गर्मी की शिकायत नहीं की। चाहे जेठ की दोपहरी हो या सावन की उमस, बादशाह हमेशा शांत रहते थे। और फतेहपुर सीकरी के बारे में एक लोक कथा मशहूर हो गई कि वहां की